यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात सिटी मजिस्ट्रेट और 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये कदम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित यूजीसी रेगुलेशन 2026 और प्रयागराज में आयोजित माघ मेले के दौरान ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों के साथ हुई कथित मारपीट के विरोध में उठाने का दावा किया है। अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने के बाद देर रात अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया है। इस दौरान उन्होंने सरकार को चेताया कि यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। साथ ही उन्होंने बरेली प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं इनसे यही कहूँगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। एक स्वविवेक से कोई व्यक्ति अगर रिज़ाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज़ को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे करके ये इसको इस चीज़ को जो हमारे रेजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज एसआईआर में बहुत ज़्यादा इनको प्रेशर था। एसआईआर का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब का ख़त्म हो गया। सब काम जो है ख़त्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब का कंप्लीट हो गया। अब तो सिर्फ नोटिस फेस पे काम चल रहा है। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद सवर्ण समाज आक्रोश में आ गया है। जनरल कैटेगरी के छात्रों ने प्रदेश के कई जिलों में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली और यूपी में जनरल कैटेगरी के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। वाराणसी और सोनभद्र में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि बीजेपी सरकार को ये बिल वापस लेना ही होगा। वहीं दिल्ली में यूजीसी के मुख्य कार्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। जनरल कैटेगरी के छात्रों ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि ये बिल सवर्ण समाज के खिलाफ है। कदम साफ है, संख्या बहुत है, ये लोग रोक रखे हैं। ये 5-5 लेयर लगा रखे हैं। ये जो बैरिकेटिंग है, ये बताइए ये भी कोई नियम है क्या? किसी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? सारे अधिकार और हित छीने जा रहे हैं ये पुलिस वाले, ये प्रदर्शन, ये जो है प्रशासन, ये हमको रोकने का प्रयास कर रहा है। इस देश में हमें दोहरी नागरिकता में जीना पड़ रहा है। हमारे सारे लोग जो है इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं इनके चक्कर में। हाँ, तो वही तो मैंने कहा, उसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व तो तय किया जाए। हम तो वापस कराने की मांग कर रहे हैं। आज यूजीसी के विरोध में हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा विरोध भी है यूजीसी से, इसलिए है कि यूजीसी नया नहीं है, यूजीसी बहुत पुराना है। लेकिन इस एक्ट में जो बदलाव करके इन्होंने जातियों में बांटने का काम किया है, और जातियों में कम से कम बड़े लोगों को बांटे, एडल्ट को बांटे तो समझ में भी आता है, बच्चों को जातियों में बांटने का काम किया है। जो बच्चे घुल मिल के एक दूसरे से उठ के बैठ के आपस में टिफिन करके खा के बातचीत करके पढ़ते लिखते थे, आज उन्होंने उसको SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी में बांट दिया है। सती चंदेल, मैं इस यूजीसी एक्ट के विरोध में हम लोग सभी समाज के लोग आए हुए हैं। इस बिल के विरोध में ये है, बिना आरोप तय किए हुए ही आरोपी को जेल सजा हो जाएगी। अगर OBC, ST, SC ही इस समाज के देश के हैं तो हम लोग को मिटा दिया जाए, लेकिन हम लोग मिटने वाले नहीं है। हम लोग इस काले कानून को मिटा देंगे। इस भाजपा के गुंडागर्दी है, तानाशाही अमित शाह की है। अगर ये तानाशाही नहीं खत्म होगी तो हम उन लोग को खत्म करने का कार्य करेंगे। यूजीसी कानून के खिलाफ सवर्ण समाज ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं विपक्ष को भी यूजीसी बिल के जरिए सरकार को घेरने का एक नया मौका मिल गया है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि ये सरकार केवल एक लाइन खींचकर जाति के नाम पर लोगों को लड़वाना चाहती है, और आज तक बीजेपी यही करती आई है। देखिए, ये फिर मैंने कहा कि नफरत, अब ये जातियों में झगड़े कराएंगे। ये जातियां झगड़ती, इनका काम झगड़े से चलता है। SC एक्ट लाई थी कांग्रेस, और SC एक्ट में जो प्रावधान थे, उस एक्ट के अंदर सारे प्रावधान किए गए थे। अब ये जो झगड़ा पैदा कर रहे हैं, जरा इनसे पूछे कितने वाइस चांसलर SC हैं, कितने वाइस चांसलर हमारे दलित भाई हैं, कितने बैकवर्ड वाइस चांसलर हैं, बताइए कितने हैं? सिर्फ एक लाइन से आप बता करके आप नफरत पैदा कर दोगे, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं।
विवाद है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, हाँ बिल्कुल उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। कोई इस देश में नहीं कहेगा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैंपसेस पे अगर होता है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पर अगर आप गाइडलाइंस ऐसे ला रहे हैं जो खुद ही भेदभाव करते हैं, जो खुद ही जजमेंट में बैठ गए हैं कि एक ओप्रेस्ड वर्ग है और एक ओप्रेसर वर्ग है, और सिर्फ ओप्रेस्ड वर्ग जो है वही जो उनके हिसाब से है कि SC ST और OBC ही कंप्लेन दायर कर सकते हैं। कोई जनरल कैटेगरी में कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी बुली हो सकती है या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अगर एक समानता लाने की बात है, अगर आप एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं तो उसमें समानता होनी चाहिए, समावेशी होना चाहिए। हम लोगों का पता है कि मीन्स सरकार का एजुकेशन मिनिस्ट्री कम्प्लीटली फेल हो चुका है, कम्प्लीटली RSS वालों का हाथ में हो चुका है, और UGC जैसे एक महान इंस्टीट्यूशन का वीकन कर चुका है 10 साल में, और मोदी सरकार ने कम्प्लीटली RSS का हाथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया। उसी वजह से UGC का यह हाल हो रहा है। आपको बता दें कि UGC के नियमों ने पूरे देश में चर्चाओं को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर इसे वापस लेने की मांग तेज हो गई है। अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जिससे कई राज्यों में छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि इन बदलावों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अधिक निष्पक्षता और जवाबदेही लाना है। लेकिन कई आलोचकों को इस बात की आशंका है कि इससे सामाजिक विभाजन और गहरा हो सकता है और इस नियम का दुरुपयोग भी हो सकता है। विश्वविद्यालय परिसरों में नई चुनौतियां इससे पैदा हो सकती हैं।